प्रश्न नंबर 1, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आंसर ऑप्शन ए इरेटोस्थनीज। प्रश्न नंबर 2, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? आंसर ऑप्शन ए कोपरनिकस। प्रश्न नंबर 3, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? आंसर ऑप्शन ए ग्रह। प्रश्न नंबर 4, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? आंसर ऑप्शन डी 8। प्रश्न नंबर 5, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? आंसर ऑप्शन सी उपग्रह। प्रश्न नंबर 6, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? आंसर ऑप्शन ए केपलर। प्रश्न नंबर 7, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? आंसर ऑप्शन बी 21 जून। प्रश्न नंबर 8, सौरमंडल की खोज किसने की? आंसर ऑप्शन ए कोपरनिकस। प्रश्न नंबर 9, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आंसर ऑप्शन डी सूर्य। प्रश्न नंबर 10, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? आंसर ऑप्शन बी ऑफशोर। प्रश्न नंबर 11, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? आंसर ऑप्शन डी 89। प्रश्न नंबर 12, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? आंसर ऑप्शन बी अभिनव तारा। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? आंसर ऑप्शन सी सूर्य। प्रश्न नंबर 14, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? आंसर ऑप्शन बी 8.3 मिनट। प्रश्न नंबर 15, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? आंसर ऑप्शन सी वरुण। प्रश्न नंबर 16, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? आंसर ऑप्शन ए बुध। प्रश्न नंबर 17, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? आंसर ऑप्शन सी बुध। प्रश्न नंबर 18, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? आंसर ऑप्शन बी 88 दिन। प्रश्न नंबर 19, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? आंसर ऑप्शन डी बुध। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? आंसर ऑप्शन बी शुक्र। प्रश्न नंबर 21, सौरमंडल का दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं? आंसर ऑप्शन डी बुध और शुक्र। प्रश्न नंबर 22, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? आंसर ऑप्शन सी शुक्र। प्रश्न नंबर 23, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी देवता के रूप में करते थे? आंसर ऑप्शन सी शुक्र। प्रश्न नंबर 24, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? आंसर ऑप्शन बी निफे। प्रश्न नंबर 25, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? आंसर ऑप्शन बी सीमा। प्रश्न नंबर 26, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? आंसर ऑप्शन डी भूकंप विज्ञान। प्रश्न नंबर 27, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? आंसर ऑप्शन सी 61%। प्रश्न नंबर 28, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? आंसर ऑप्शन डी 10 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 29, पृथ्वी के भूपटल में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है?
आंसर ऑप्शन सी एल्यूमीनियम। प्रश्न नंबर 30, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? आंसर ऑप्शन सी 29.2। प्रश्न नंबर 31, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? आंसर ऑप्शन डी 180। प्रश्न नंबर 32, देशांतरों की संख्या कितनी है? आंसर ऑप्शन बी 360। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? आंसर ऑप्शन ए सिंगापुर। प्रश्न नंबर 34, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? आंसर ऑप्शन ए 180 डिग्री। प्रश्न नंबर 35, ग्रीनविच किस देश में है? आंसर ऑप्शन ए यूके। प्रश्न नंबर 36, एक देशांतर को पार करने में दो देशों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? आंसर ऑप्शन सी 4 मिनट। प्रश्न नंबर 37, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? आंसर ऑप्शन डी 1884। प्रश्न नंबर 38, भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? आंसर ऑप्शन सी इलाहाबाद। प्रश्न नंबर 39, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अपसादी शैलों से ढका है? आंसर ऑप्शन बी 75%। प्रश्न नंबर 40, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? आंसर ऑप्शन ए परतदार चट्टान। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? आंसर ऑप्शन ए ग्रेनाइट। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? आंसर ऑप्शन सी संगमरमर। प्रश्न नंबर 43, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन बी नेपाल। प्रश्न नंबर 44, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? आंसर ऑप्शन ए एंडीज।